हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीएम मुकंदर बेनीवाल एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी कि अगर आपको म्यूचुअल फंड बेचने से कोई इनकम होती है तो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक जैसे कि म्यूचुअल फंड, एनपीएस, डीमैट अकाउंट के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड से आपको बेसिकली दो टाइप की इनकम होती है, नंबर वन डिविडेंड और दूसरी कैपिटल गेन। अगर आपने एक डिविडेंड प्लान के अंदर इन्वेस्ट किया है तो वहां से आपको रेगुलरली उस प्लान से डिविडेंड मिलता होगा। एंड सेकंड, अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो जैसे आपने कोई म्यूचुअल फंड 100 रुपए के अंदर खरीदा है एंड आपने उसको 150 रुपए के अंदर बेच दिया, तो जो आपको 50 रुपए का जो गेन हुआ है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, कि आपने किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हो, जैसे इक्विटी या डेट। अब जिसको इक्विटी या डेट नहीं पता उसको मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जहां आपका पैसा कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया। डेट म्यूचुअल फंड वो होता है जहां आपका पैसा कंपनीज के डेट के अंदर इन्वेस्ट किया गया। सेकंड जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है कि आपने एक म्यूचुअल फंड को कितने टाइम तक होल्ड किया, यानी कि कब आपने उसको खरीदा था और कब आपने उसको बेचा था। तो इससे ये डिसाइड होता है कि आपको जो गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो अगर आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, और अगर आपने उसको 12 महीने से कम होल्ड किया है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। तो हम बात करते हैं, अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जैसे आपने एक म्यूचुअल फंड 2 महीने पहले 1 लाख रुपए का खरीदा था, वो आपने 2.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद 1.5 लाख रुपए का बेच दिया, तो आपको जो 50,000 रुपए का जो गेन हुआ है उसके ऊपर आपको स्ट्रेट 15% टैक्स सरकार को खुद डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और सरकार या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई टीडीएस कट नहीं करती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो जैसे आपने कोई म्यूचुअल फंड 1 साल पहले खरीदा था जिसको आप अभी बेच रहे हो, तो इस केस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब दो तरीके से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। उसमें से आपको चूज करना है कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है। सबसे पहले अगर हम पहले की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख रुपीज इज एग्जेम्प्ट, एंड उसके ऊपर आपको अगर कुछ भी गेन होता है तो वो 10% टैक्सेबल होगा। जैसे अगर आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा था 1 साल पहले 1 लाख रुपए का, जिसको आपने आज बेच दिया 2.5 लाख रुपए में, यानी आपको 1.5 लाख रुपए का गेन हुआ, तो इसमें से क्या हुआ कि 1 लाख रुपए तक का पूरा प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 1 लाख के ऊपर जो 50,000 रुपए उसके ऊपर आपको 10% टैक्स सरकार को खुद डिपॉजिट कराना पड़ेगा। एंड अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकंड ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड ऑप्शन के अंदर जितना भी आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर स्ट्रेट वे 20% टैक्स आपको खुद सरकार को देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि आपने जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी थी, मतलब जो आपने खरीदा था, उसके अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, एंड उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर वो इंडेक्सेशन के बेनिफिट को ऐड करके जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा उसके ऊपर आपको सरकार को 20% टैक्स देना है। तो आपने खुद पहले चेक करना है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मेरे को ऑप्शन 1 में जाना है कि ऑप्शन 2 में जाना है। अब तक हमने सीखा कि अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से कोई इनकम होती है तो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स भरना है। अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है कि डेट म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म तभी माना जाएगा अगर आपने उसको 36 मंथ यानी कि 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है। तो अगर आपने 3 साल से कम होल्ड किया है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, और यही लिमिट इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर 12 महीने की थी। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स दिया जाएगा वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि जिस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आप फॉल करते हो उसी के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको टैक्स वैसे ही देना है जैसे मैंने आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेकंड ऑप्शन बताया था, यानी कि जो भी प्रॉफिट बचेगा आफ्टर इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने के बाद उस प्रॉफिट के ऊपर स्ट्रेट अवे आपको 20% टैक्स सरकार को देना है। अब मे भी काफी सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरा म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है या फिर डेट म्यूचुअल फंड। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो उसके नाम में ही लिखा होता है कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है या फिर डेट म्यूचुअल फंड है। सेकंड क्वेश्चन, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मैंने एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, सो अब उस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड कंसीडर किया जाएगा या फिर डेट म्यूचुअल फंड। जिन लोगों को नहीं पता, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो अपना कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट करता है। तो अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपना 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज उसको डेट म्यूचुअल फंड कंसीडर किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी।
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाया होगा एंड आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि म्यूचुअल फंड की इनकम के ऊपर टैक्स किस हिसाब से देना होता है। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।